शंकर जी हैं, ये हमारे केस सर में जी, मैडम, इनको हर चीज पता बड़ी है हमारे दिक्कत केस हो के रही बारे है में। सर आप कुछ तो जवाबदारी उनकी तय करेंगे सर। सर आप इनको हमारे तो जो जवाब देंगे। मेन अधिकारी हैं, जैसे यहाँ पट्टान नगर थाने का जो नियंत्रण है वो जैसे आरोपी चला रहे हो, आरोपियों के नियंत्रण में होना, इस तरह से ये कार्य हो रहा है। स्पेशल पुलिस सोती रहती थी, जब भी हम आते थे वो सोते ही रहते थे। हम बोलते हैं जब भी ऐसे मुंह मोड़ के चल जाते हैं मैडम, हमारे केस में कोई जानकारी इनको कुछ पता ही नहीं है मैडम, इनको क्या हो रहा है हमारे। और पहले कहा कि शोपुर रोड से निकले हैं, हमारे पास फुटेज है। फिर उसको चेंज करके इनका स्टेटमेंट हो गया कि वो 3 सेक्टर की साइड से निकले। स्टेटमेंट ही चेंज, पुलिस का ही स्टेटमेंट चेंज हो गया। जवाब सुनो मैडम, उनका जवाब ये था कि यूं बोल रहे हैं कि सर मैं तो 10वीं पास हूँ, मैं 10वीं पास हूँ, मुझे इन चीजों की कोई नॉलेज नहीं है। आपको अगर पीड़ितों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, मैं भी 1.5 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। कि हमारी ये बहन है, इनके अगले महीने शादी है मैडम, इनके अगले महीने शादी है। उन्हीं का गोल था। पुलिस का जो भी नया नारा जो निकला है ना, वो है आम जन में डर और अपराधियों में विश्वास। नमस्कार, मैं मोनालिका मेरथवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। देखिए जयपुर में चोर पुलिस का क्या तगड़ा खेल चल रहा है। प्रतापनगर पुलिस के पास मामला आता है कि 1 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है, 1 करोड़ की लगभग चोरी हो जाती है। परिवार पुलिस के पास जांच के लिए पहुंचता है, तो जांच कहां कैसे चल रही है किसी को कुछ पता ही नहीं है, और इतना जोरों से चल रही है कि कमिश्नर साहब को आकर पूरी टीम के 7 लोगों का ट्रांसफर कर देना पड़ रहा है। तो आप समझ जाइए जांच किस तरीके से और किस दिशा में चल रही है। हमारे यहाँ 4 बजे के आसपास 8 तारीख को चोरी हुई थी, जिसकी कंप्लेन हम लोगों ने यहाँ पर करी थी। उसके बाद पुलिस हाथों हाथ नहीं आई, 1 किलोमीटर की दूरी पर है स्टेशन, उसके बाद भी कॉल कर दिया गया था। 2 जगह 2 बार किया था, 100 पे भी किया था, 112 पे भी किया था। हम लोगों को खुद यहाँ आना पड़ा है लेने के लिए कि आप आइए हमारे यहाँ। फिर उसके बाद काफी देर बाद पुलिस आई है। इन लोगों ने कोई ढंग से FSL की जो टीम आती है उन्होंने कोई ढंग से इन्होंने सर्च नहीं किया है। FIR के बाद 3 दिन तक इन्होंने कहा कि हम लोग वंशिका केस में फंसे हुए हैं, हमारे पास पुलिस की कोई टीम नहीं है, आपके पास कोई नहीं आएगा। 3 दिन बाद जब वो केस खत्म हुआ उसके बाद हमारे पास ये लोग आए हैं और इन्होंने स्पेशल टीम को लगाया। स्पेशल टीम ने 4 दिन तक बोला कि हम लोग सर्च कर रहे हैं, और पहले कहा कि शोपुर रोड से निकले हैं, हमारे पास फुटेज है। फिर उसको चेंज करके इनका स्टेटमेंट हो गया कि वो 3 सेक्टर की साइड से निकले। स्टेटमेंट ही चेंज, पुलिस का ही स्टेटमेंट चेंज। 4 लोग हैं, शंकर सर हैं, दयाराम जी हैं, गणेश जी हैं और दशरथ जी थे। इनमें से सबका ट्रांसफर हो चुका है। ऐसे जो थे वो पूरनमल जी थे। इसके अलावा हमारे आईओ जो हैं झंडूमल जी, उन्होंने तो हमारे केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि हमारे केस में क्या चल रहा है। हम लोग जबरदस्ती कहते थे एक बार पूछिए तो सर क्या चल रहा है। उनका ये जवाब होता था जिस दिन चोर आएंगे उस दिन मैं उनको आपके सामने ले आऊंगा, बाकी स्पेशल टीम का काम है वही करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं 10th पास हूँ, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है आपके केस में, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज तो है ही नहीं जो मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को चोरों का पता चल चुका है, मुहाना थाने के आसपास 3 संदिग्ध हैं, हम उन्हें पकड़ेंगे। 20 दिन से हमें यही कहते आ रहे हैं कि हम पकड़ेंगे। 20 दिन हो गए 1 करोड़ की चोरी को। चोरी में क्या क्या गया पहले तो आप ये बताइए, और चोरी कैसे हुई, थोड़ा चोरी के बारे में बताइए। मैम ऐसा हुआ कि हम लोग अजमेर गए थे 3 बजे के आसपास दोपहर में, और ये चोरी जो है रात को 3:48 के आसपास हमारे घर पे ऑटो से घुसे हैं लोग, ताले तोड़ के और चोरी की, और 15-20 मिनट में चोरी करके वो निकल गए हैं। और उसके 40 मिनट बाद हम लोग अपने घर पर आ गए तो लाइट्स वगैरह ऑन थी, दरवाजे खुले हुए थे। हमने पड़ोसियों को बुलाया, अंदर जाकर देखा तो पूरा रूम वगैरह बिखरा पड़ा था। इसकी हम लोगों ने शिकायत कर दी गई थी, न्यूज में भी दे दिया गया था, दैनिक भास्कर में, राजस्थान पत्रिका में, सब जगह। इसके अलावा इन्होंने 7 दिन पहले हम यहाँ पर धरना दिया था, तो उन्होंने हमें कहा कि 7 दिन के बाद आपके चोर आपके सामने होंगे, और 7वां दिन कल हुआ है। हम लोग आए हैं तो हमें पता चला कि हमारे SHO साहब का ट्रांसफर हो चुका है, अब कोई जवाब देने वाला है ही नहीं। आईओ साहब झंडूमल जी हैं, उनका ट्रांसफर, 2 स्पेशल टीम के ट्रांसफर। इसके अलावा पहले जो हमारे जो क्या लगता है ट्रांसफर क्यों कर दिया गया है सबका? मैडम पता नहीं है कि क्या रहा है, क्यों किस केस में किया है, क्योंकि यहाँ के जो है काम तो करते नहीं है, सब परेशान है। वंशिका के पेरेंट्स इतने परेशान है, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। आप वंशिका के पेरेंट्स हैं? नहीं, हम तो इसी केस में ही है। अच्छा, आप इनके साथ हैं? हमारा भी गोल्ड रखा हुआ था इनके घर पे, मेरी वाइफ का गोल्ड रखा हुआ था। हम बाहर मसूरी घूमने गए थे तो हम इनके घर पे रख के गए थे, फिर हम अजमेर गए तो उस पीछे हमारा गोल्ड भी इस चीज में चला गया। और हम जो भी पूछ रहे हैं पुलिस वालों से, सबका जवाब अलग अलग है, कोई किसी का भी संतुष्ट जवाब नहीं है। मीडिया वाले को अंदर आने नहीं दिया, उनसे इतनी लड़ाई हुई झंडूराम जी की, पर उन्होंने उनसे बात भी नहीं करनी। हम बोल रहे यहाँ से इनको मैंने फोटो भी नहीं लेने दी उनको, यहाँ तक कि झंडूराम जी ने हमारे तरफ प्रेस से वालों जो को भी अंदर ही नहीं संदेश आने दिया है। उन्होंने बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब आप सोचिए चोरी इतनी बड़ी हुई उनको, यानी कि वो रेकी तो कर रहे थे, क्षेत्र में पहले से चोर एक्टिव थे और पुलिस को अता पता था नहीं। हमारी नजर में जो भी 1-2 संदिग्ध लोग हैं, हम इनको बताते हैं तो वो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। हम जाते हैं 2-3 दिन बाद, बोलते हैं, तब जाके बोलते हैं हम कर रहे। और जब आज हम आपके पास आए हैं किसी बात करने के लिए, आप हमसे सीधे बैठ के बात करेंगे ना, हमसे पीछे मुड़ के ऐसे बात करता है, कोई पलंग पे सो के बात करता है, ऐसे बात करते हैं। और मैं जना सोता हुआ ये मिलता था हमें, सोता हुआ मिलता है कोई? बिल्कुल सोता हुआ। एक जना एक लैपटॉप पे काम करता था, स्पेशल पुलिस सोती रहती थी, जब भी हम आते थे वो सोते ही रहते थे। पुलिस का जो भी नया नारा जो निकला है ना, वो है आम जन में डर और अपराधियों में विश्वास। कारण इसका यह है कि पुलिस को पता है कि वो अपराधी कौन है, क्या है, कैसे हैं, लेकिन इन पुलिस में इतना भय है अपराधियों का, इतना भय है कि ये जाते हैं वहां पे, तफ्तीश देते हैं, और हमें ये बताया जाता है कि हम वहां गए हैं, तफ्तीश दिए, हमें उनकी वाइफ मिली है घर पे,
अगर आपको आपको पता है ये चोर है, अगर आपको आपकी वाइफ मिली है तो उसकी वाइफ से पूछताछ करो, आप थाने लेके आओ ना। तो इनका ये कहना है कि हम किसी की वाइफ को उठाए कैसे ले आएंगे, आपकी वाइफ को ले आऊं मैं थाने में? मैं सर ऐसे कैसे बात करो, किसी की वाइफ को, चोर की वाइफ को उठा रहे हो, आपको पता ही आदमी चोर है। और उन वो जो लोग हैं वो नकबबाज हैं, मतलब उन्होंने कम से कम पहले खूब चोरियां की हैं। कभी आप उनके घर पे गए हो ना, उनकी वाइफ मिल रही है, आप उनकी वाइफ को लेके आओ, उनसे पूछताछ करो। ये बोलते हैं कि 3 में से 1 का कौन सीकर ऑन हुआ है, तो सीकर ऑन हुआ है तो सीकर जाके पकड़ो उनको। नहीं मैडम, उनको सोने से फुर्सत ही नहीं है यहाँ पे, ना किसी जगह को जवाब है इनके पास। और सारा का सारा थाना चेंज कर दिया इन लोगों ने, स्पेशल टीम, आईओ, एसएचओ, 1 करोड़ की चोरी के पीछे इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। कितनी बड़ी बात है, मतलब हमें बोल रहे हैं आप जाके सो जाओ, खुद भी सो रहे हैं। थाने में जो जवाब देने वाले लोग थे उनको भी चेंज कर दिया। एसएचओ साहब ने यूं बोला कि हम आप नेक्स्ट 7 डेज में आ जाना, आपको चोर हम दिला देंगे, चोर हमारे पास ही बैठा होगा, हम पकड़ के और आपका जो भी होगी आपके सामने पूछताछ करेंगे। और हम जब 7वें दिन आते हैं तो यहाँ पूरा थाना ही चेंज हो गया। इतनी बड़ी बात, मतलब 1 करोड़ की चोरी में या तो मैडम मिली भगत हुई है पुलिस की, हम तो खुद ही कह रहे हैं पुलिस की, या तो मिली भगत हुई है या पुलिस नाकामयाब है इस केस को खोलने में, या इंटरेस्टेड ही नहीं है खोलने में। तो मैडम हमारी तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इस केस को जितना ज्यादा आप हो सके कराइए और हमारे को न्याय दिलाइए इस थाने से। हम इतना परेशान हो गए, थाना चेंज करवाइए या कुछ करिए। इसके हमारी ये बहन है, इनके अगले महीने शादी है मैडम, इनके अगले महीने शादी है, उन्हीं का गोल्ड था। ये मेरी बहन शादी में घर रहने आई थी, ये अपना हाँ घर रहने आए थे मैडम, ये दिल्ली से आए हुए, इनका गोल्ड भी ले गए। मतलब चोर को ये मालूम था कि RUHS में पूरा का पूरा थाना लगा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन उन्होंने RUHS में लगा दिया, मतलब थाना खाली हो गया, चोरों को लग गया भाई साहब अपन तो फ्री हो गए, अपन तो आप घूमो, पुलिस आराम से घूमती रहेगी अपने पीछे। तो पूरी की पूरी थाना इन्होंने RUHS शिफ्ट कर दिया और चोर जो है ये प्रताप नगर शिफ्ट कर दिया उन्होंने। और जब हमने अपने आईओ से, जो आईओ का नाम जंडू राम जी है, उन्होंने वो ऐसा ही है, उनका जवाब सुनो मैडम। उनका जवाब ये था कि यूं बोल रहे हैं कि सर मैं तो 10वीं पास हूँ, मैं 10वीं पास हूँ, मुझे इन चीजों की कोई नॉलेज नहीं है। इसके बाद भी हम कमिश्नर के पास गए थे, कमिश्नर साहब ने स्पेशल टीम के लिए बोला, तो हमने कमिश्नर साहब को ये बात बोली कि हमारे केस में पहले ही सर स्पेशल टीम लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम लगेगी, मीन्स की कमिश्नर की टीम लगेगी या डीसीपी की टीम लगेगी। तो जब हम यहाँ पे आके पता करते हैं तो इन्होंने ये बोला कि आपके केस में जो पूर्व टीम लगी है वही टीम लगा दी इन लोगों ने। मतलब कि मैडम एसएचओ साहब को सोचना चाहिए कि जब कमिश्नर साहब से डीसीपी और डीसीपी से जब आपके पास आ रहा है तो आप एटलीस्ट टीम तो चेंज करो। इन्होंने टीम चेंज नहीं करी मैडम, सेम टू सेम टीम रखी। और इस बात की हमने जब जानकारी डीसीपी मैडम को दी तो डीसीपी मैडम ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी है और जो टीम आपके पास लगी हुई है वो बहुत होनहार टीम है, बहुत ईमानदार टीम है। लेकिन मैडम उनकी ईमानदारी आज 40-50 दिन हो गए इस केस को, 45 दिन करीब हो गए। इस 45 दिन में इन्होंने एक संदिग्ध नहीं पकड़ा है मैडम, एक संदिग्ध। 1 करोड़ की चोरी में अगर एक संदिग्ध नहीं पकड़ पाते तो आप कहीं के ईमानदार, कहीं के स्पेशल। अब आप सोचिए प्रताप नगर पुलिस जो है इस चीज पर जवाब दे, पुलिस कर क्या रही है? 45 दिन हो गए, 1 करोड़ की चोरी है, तो क्या अब ये लोग चोरी का ये वेट करें? अगर सुनिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, अगर ये चोरी पूरनमल जी के यहाँ हो जाती या फिर जंडू राम जी के यहाँ हो जाती तो शायद चोर अभी तक पकड़ा जा चुका होता। लेकिन क्योंकि ये आम लोग हैं और आम जनता को आप समझ लीजिए आम जनता की क्या हालत है, 45 दिन से खुद ही इधर उधर धक्के खा रहे हैं। ये लोग जाते हैं तो पुलिस वाले जो हैं इनको सोते हुए मिलते हैं वहां पर, तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आता। प्रताप नगर पुलिस जो कर रही है, जो भी इनसे ऊपर वाले अधिकारी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज की जवाबदारी तय करे कि प्रताप नगर पुलिस कर क्या रही है। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर कोई मदद की गुहार लगा रहा होता है, कोई ना कोई परिवादी होता है, किसी ना किसी चीज को मान दे। सुनवाई नहीं है आपको अगर पीड़ितों की, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैं भी 1.5 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। हाँ, मेरे भी प्लॉट पे कब्जा कर लिया गया है और कम से कम जिन्होंने कब्जा किया है उनके ऊपर 14-15 मुकदमे हैं, उन सब पे ज्यादातर एफआईआर लगा दी गई है। और मतलब पुलिस में इनका इतना संगठित नेटवर्क है जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। पुलिस पीड़ितों की सुनती नहीं है और आरोपी जैसे चाहते हैं पुलिस वैसे कर देती है। अब आप सुनिए, गजब की बात सुनिए, पीछे प्रताप नगर पुलिस की जन सुनवाई चल रही है और यहाँ पर जनता की सुनवाई अब इनकी कौन करेगा? ये बता रहे 1.5 साल से चक्कर ये काट रहे हैं, 45 दिन उनकी चोरी को हो गई, उनकी शादी है, उनके पास गहने नहीं है, तो कौन जवाबदारी तय करेगा? मेरे हिसाब से तो स्थानीय को बंद कर देना चाहिए, स्थानीय का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको हमारे अधिकारियों से बात करनी है तो आप थोड़ा सा आगे चल के बैठे, 100 मीटर 50 मीटर पे हमारे अधिकारी खड़े हैं और अगर आप पूछ लो उनसे। सब चलिए आइए। ये शंकर जी हैं, ये हमारे केस में है मैडम, इनको हर चीज पता बड़ी है हमारे दिक्कत केस हो के रही बारे है में। सर आप कुछ तो जवाबदारी उनकी तय करेंगे सर। देखिए आप इनको हमारे जवाब देंगे। मेन अधिकारी हैं वो अपने मुंह मोड़ते वहाँ चले गए, इनको आइडिया ही नहीं हमारे केस में क्या हो रहा है। और जितना ज्यादा उदाहरण दे दीजिए आपको। आपके सामने नहीं, हमारे सामने भी ऐसा हुआ है। सेम ऐसा ही है मैडम, सोते खाते पीते चले जाते हैं खाली और कुछ काम नहीं करते ये लोग। बात करना हमारे सामने भी ऐसा हुआ है। सर तो ये तो बता दीजिए इनको जवाब कौन देगा?
अब आप सोचिए, देखिए आपके ये सामने मेरे है। सामने है, आप सोचिए मीडिया के सामने है, आम जनता के सामने। सर जी का क्या, सर का नाम प्लीज आप बताएंगे, मैंने शंकर जी नाम है इनका, पूरा नाम मैंने बताइए। पूरा नाम तो हमें भी नहीं पता, आज तक इन्होंने बताया शंकर ही नहीं। जी सर का नाम है। एक और है इनके, गणेश जी। सर आप तो बता दीजिए कौन, ये किसके पास जवाब लेने जाए, ये तो बता दीजिए। 45 दिन से ये लोग परेशान हो रहे हैं सर। बड़ी बात होती है सर, 1 करोड़ की चोरी। आदमी मैडम, मेरा काम यहाँ जनरल ड्यूटी करना होता है। एसएचओ साहब बैठे आईओ इनके, उनसे बात हो रहा था, मम्मी का परेशान। मैडम हमारे आईओ का जो कहना है वो ये कहते हैं कि स्पेशल टीम से बात करो, हमने आपके केस में स्पेशल टीम लगा, और जैसे ये मुंह मोड़ के जा रहे हैं ऐसे ही सेम हमारे, जब हम बोलते हैं जब भी ऐसे मुंह मोड़ के चले जाते हैं। मैडम हमारे केस में कोई जानकारी इनको कुछ पता ही नहीं है, मैंने इनको क्या हो रहा है। ऐसे यहाँ प्रताप नगर थाने का जो नियंत्रण है वो जैसे आरोपी चला रहे हो, आरोपियों के नियंत्रण में होना, इस तरह से ये कार्य हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि आगा तो थाना ही अपराधी कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप सोचिए, मीडिया के सामने आप सच्चाई देख लिए। सर हमारे को पीठ ये तक नहीं बता रहे हैं सर कि आम जनता जाकर जवाब किससे मांगे। ये बताने में तो मुझे नहीं लगता कि किसी की ड्यूटी फिक्स होना जरूरी है कि यही जवाब देगा, यही जवाब देगा। ये तो कोई भी जवाब दे सकता है। आपका काम ही इस आम जनता की मदद करना, और आप इनसे पीठ घुमाकर चले जा रहे हैं। जितना भी इंक्वायरी वगैरह जो भी लिए, इन्होंने इन दोनों भी नहीं बता पा रहे, नहीं बता पा रहे। मैम सारे कैमरे बोलते हैं, हम लोगों ने चेक किया, यही है जिन्होंने कहा कि 3 संदिग्ध है, और हमें शर्म की बात है। ये रहा प्रताप नगर थाना, और जो भी उच्च अधिकारी देख रहे हैं, मेरे हिसाब से इस थाने को बंद कर देना चाहिए। इस थाने का कोई मतलब नहीं है। मैं हर दूसरे दिन यही परिस्थितियां देखती हूँ। क्या बोलेंगे आप प्रताप नगर पुलिस स्टेशन के बारे में? जरूर तारीफ कीजिएगा, सर की तारीफ जरूर कीजिएगा। मैंने सर का एटीट्यूड देकर हैट जॉब। आप सोचिए, आम जनता को ये सुनवाई मिल रही है, पीठ मुड़ाकर सर चले जा रहे हैं, जबकि 40 दिन से वो इस केस में जांच कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है उनके पास। बड़ी शर्म की बात है। ऐसे पुलिस वालों की मुझे नहीं लगता ऐसे पुलिस प्रशासन की जनता को जरूरत है। ऐसे तो पुलिस प्रशासन नाउ एटलीस्ट इनके पास उम्मीद तो नहीं होगी कि हमको कोई न्याय दिलवाएगा। इन लोगों को झूठी उम्मीद क्यों दे रखी है?